जमातें सही मौक़िफ़ रखने के बावजूद मार्शल का सामना और मुकाबला नहीं कर पाती और जब जिसका दिल चाहता है, जिसको चाहता है उचक के ले जाता है और कोई उसके पीछे जाने वाला नहीं होता। मियां साहब ने कहा भाई बस करो, एहतसाब करना एहतसाबी अदारों का काम है, इंसाफ देना अदालतों का काम है, मैंने मुल्क चलाना है, मुझे मुल्क चलाने दो। अब नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है और उस डील के सिलसिले में वो वापस आ रहे हैं। उनकी जो नाअहली है वो अहली में बदल जाएगी और नवाज शरीफ अगला इलेक्शन लड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं समा टीवी पे और मैं इमरान खान हूँ। ये जो अभी आपने आखिरी जुमले सुने ये यहाँ मुकम्मल नहीं होते। ये शहबाज गिल साहब एक्चुअली आपको ये बता रहे थे, शहबाज गिल साहब, कि ये सब कुछ नहीं हुआ और मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ प्रॉब्लम्स हैं बरतानिया में उनके वीज़ा के हुसूल के हवाले से। पहले ही रिजेक्शन हो चुकी है और जो दूसरा केस तैयार किया जा रहा था राणा शमीम साहब और अहमद नूरानी साहब की स्टोरीज़ में जिसको सपोर्ट मिलती थी, वो भी मामला पिट गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो नोटिस है वो आड़े आ गया है एक मंसूबे के मुबैना तौर पे। और फिर आखिरी चीज़ जो बचती है वो ये है कि बार बार वीज़ा रिजेक्शन की जो हजीमत है वो उठाने की बजाय पाकिस्तान वापस जाया जाए। एक तरफ तो कुछ लोग हैं उनका ये कहना, दूसरी तरफ PMLN के लोग हैं वो ये कहते हैं कि मियाँ साहब के आने का वक्त हो गया, शेर वापस आ रहा है और वो आकर अब अपने मुखालिफिन के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करेगा। कुछ सहाफ़ी हैं वो भी खबरें दे रहे हैं और हर तरह के सहाफ़ी मुख्तलिफ खबरें दे रहे हैं। यानी एक साहब ने ये खबर भी दी है और ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि जो लाहौर के अंदर नैब के DG को तब्दील किया गया उसका मकसद भी ये है कि केसेस के अंदर अब ड्रामाई तब्दीलियाँ आएंगी और अदालतों के अंदर कुछ अपीलें दायर होंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस अहल हो जाएंगे सियासत करने के, इलेक्शन लड़ने के और उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा आने वाले चंद महीनों में। इज इट पॉसिबल? और क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर डील द डील का जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है? 2019 में मैंने खबर दी थी कि मियां नवाज शरीफ साहब चंद महीने के बाद पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे और मियां नवाज शरीफ साहब के बाद उनकी बेटी को ले जाने की कोशिश की जाएगी और इस तरीके से वो बीमार होंगे और बीमार होने के बाद और वो सारा कुछ हुआ बाद में। अब दोबारा खबरें आ रही हैं कि वो वापस आएंगे और इस तरीके से आएंगे और फिर उसके बाद उनको बाकायदा अदालतों से रिलीफ मिलेगा और उस रिलीफ के नतीजे में पॉलिटिकल फायदा होगा PMLN का। यहीं से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ करवा देते हैं। नबील कबूल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब PMLN से और अली मोहम्मद खान साहब स्टेट मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप तीनों का ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। सरदार साहब, सबसे पहले आपके पास अंदर की खबरें भी आप कहते हैं, बल्कि बहुत लोग और भी कहते हैं आपके पास होती हैं। मियां साहब वापस आ रहे हैं अपनी मर्जी से, क्या वाकई कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो रही है या उनको वापस आना पड़ रहा है? लगता क्या है? इमरान, शहबाज गिल साहब ने जो आज बयान दिया है मैं उसी को साथ लेके चलूँगा। शहबाज गिल साहब को तो पहले क्रिसमस की मुबारकबाद, आज क्रिसमस है और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह शायद शहबाज को पता नहीं है, उनको अकेले को क्यों सर, आप बाकी बरादरी को भी दे दें सबको, मतलब उनकी बरादरी है ना, तो इसलिए मैं आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को दें सबको। जी, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी। अच्छा, बिल्कुल आप अलग से देना चाह रहे हैं। चूँकि आपका नाम इमरान खान है और इमरान खान है तो अब वो लोग भी कंफ्यूज होते हैं कि मैं कौन से इमरान खान की बात कर रहा हूँ। लेकिन इमरान, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ को जिस तरह भेजा गया था इसी तरह लाया जा रहा है और नवाज़ शरीफ को बाकायदा इजाज़त वफाकी काबीना ने दी और वज़ीर आज़म ये जो बोलते हैं ना कि शीरीन मज़ारी रो रही थी तो मुझे तरस आ गया और मैंने जाने दिया। यानी आप अगर आंसुओं के ऊपर हुकूमत चलाना चाहते हैं और फैसले करने चाहते हैं तो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम रो रही है, फिर आप फैसला कर ले इस्तीफ़े का। बात यह है कि ये सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और उन्होंने तारिक फजल चौधरी साहब बताया ना बताया, उन्होंने डेट भी दे दी आने का अपनी पार्टी को, लेकिन उसको सीक्रेट रखा गया है। और वो अब कह रहे हैं शहबाज गिल हुकूमत की तरफ से कि जी उनको चूँकि निकाला जा रहा है इंग्लैंड से, उनका वीज़ा ख़त्म हो गया, उनका पासपोर्ट ख़त्म, तो उनको जो है वो आ रहे हैं। तो भाई सबको पता है कि अगर उनको नहीं आना होता, उनका वीज़ा, कोई पाकिस्तानी का वीज़ा या आपका पाकिस्तानी का पासपोर्ट आप
नहीं रोक सकते हैं। जब तक जो है वो पाकिस्तानी आना चाहता है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो नवाज शरीफ आ रहे हैं और हुकूमत की परमिशन से आ रहे हैं, और मेरे ख्याल में इनके सारे आने से तो रोक नहीं सकते। रंजिशें थी। देखिए सरदार साहब, जो खबर है वो ये है कि मियां साहब ने, उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ, उनके पास अपील के 3 मौके होते हैं। अब उसमें उनको उनके वकला ने बताया कि जी ये अपील के अंदर भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर आपको पता है इसके पॉलिटिकल बड़े असरात होते हैं। जरदारी साहब ताना देंगे, आपको पता है, और जरदारी साहब ने पहले भी दिया ताना, वो दोबारा भी देंगे कि आप गैर मुल्कियों से मिन्नतें कर रहे हैं कि मुझे यहाँ रहने दो, अपने मुल्क में क्यों नहीं आते। ये पहले जरदारी साहब ने ताना दिया था। इमरान, अगर नवाज शरीफ साहब को जो है वीज़ा ख़त्म होने पर पाकिस्तान आना पड़ रहा है तो ये अच्छी बात है ना, किसी तरह आए। देखें, ये वही सूरत हाल है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई 2007 में, तो उन्होंने ये कहा, ये ज़िद थी उनकी कि ऑपोजिशन की जितनी जमातें हैं उनके सरबराहों को वापस बुलाएं। मुशर्रफ को कहा कि आप जो है नवाज शरीफ को भी आने की इजाज़त दें, तब जो है जो फील्ड होगा सर, उस वक्त तो एनआरओ हुआ था ना, और तब क्या ये एनआरओ है? उस वक्त तो एनआरओ हुआ था, क्या ये एनआरओ है? ये एनआरओ है। इमरान खान ने एनआरओ अपने आप को खुद दिया है, और इमरान खान को ये पता है कि वो ज़्यादा जो है हुकूमत में नहीं रह सकते, और इमरान खान बहुत कोशिश कर रहा है सियासी शहीद बनने के लिए। वो चाह रहा है कि कोई तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको हटाया जाए, लेकिन वो होने नहीं जा रहा है। वो चाह रहा है कि हाउस के अंदर तब्दीली हो और इन हाउस तब्दीली में वो हट जाए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। अब वो परेशान है। हम चाहते हैं कि वो पूरा 5 साल पूरा करके और रुसवा होकर निकले, क्योंकि अभी 200 रुपए का डॉलर होने जा रहा है। आपकी बिजली की कीमत, आपकी गैस है नहीं, लोगों के हालात, लोग खुदकुशी कर रहे हैं। इस वक्त मैं लियारी में बैठा हुआ हूँ, तो लियारी में बिजली 14 घंटे नहीं होती है। मुझे आप एक चीज़ बताएं, ऐसे हालात में वो पब्लिक में नहीं जा सकते। आपने KPK में रिजल्ट देख लिया, KPK में जब ये गए पब्लिक ने उनको रद्द किया, तो वो इस सूरत हाल को देखते हुए ऑपोजिशन में खुद बैठना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जब भी हो, मुझे तो 2022 में नज़र आ रहा है। मुझे तो लगता है कि मुझे तो पता है कि इमरान खान खुद एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को कि जी असेंबली डिसॉल्व की जाए और फ्रेश इलेक्शन का अनाउंस किया जाए। ये मुझे लेकिन अभी मेरा इस पे सरदार साहब ये इस पे जाएंगे। लेकिन मियां साहब की वापसी, मैंने सादा सवाल ये था कि आना पड़ रहा है या खुद बाय चॉइस आ रहे हैं? इसी को सरदार साहब, मैं जरा 1 मिनट ले जाऊं तारिक फजल चौधरी साहब की बात। तारिक फजल चौधरी साहब, ताने दिए गए आपकी लीडरशिप को कि वापस नहीं आ रहे, भगौड़े हो गए हैं, भाग गए हैं, एब्सकॉन्डर हैं, अदालतें बुला रही हैं, लेकिन हमेशा कहा गया कि बीमार हैं। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि जनवरी में कुछ सहाफ़ी भी कह रहे हैं, पॉलिटिकल लोग भी कह रहे हैं, अयाज सादिक साहब मिलकर आए वो भी कह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए तो बड़ी अच्छी और बहुत बड़ी खबर होगी। लेकिन मियां साहब के वापस आने की वजह क्या है इस वक्त, टाइमिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपके प्रोग्राम में दावत दी आपने। देखिए, 2-3 बातें जो आपने खुद ही कर दी कि मियां नवाज शरीफ साहब जब मुल्क से गए थे उस वक्त हुकूमत हमारी नहीं थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने और उनकी सूबाई सतह के ऊपर तश्कील करदा कमेटी ने यह करार दिया था कि इन्हें बैरून मुल्क इलाज की ज़रूरत है, चूँकि इससे पहले उनकी बड़ी पेचीदा हार्ट सर्जरीज़ पाकिस्तान से बाहर हो चुकी थी और कोई डॉक्टर उनको इस कंडीशन में यहाँ पे ट्रीट करने के लिए तैयार नहीं था। देयर वर सम सीरियस प्रॉब्लम्स। खैर वो गए, कोविड आया, हमने कहा कि जब उनका इलाज मुकम्मल होगा मुल्क वापस आएंगे। पाकिस्तान उन्होंने आना है, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, पाकिस्तान उनका वतन है। पाकिस्तान को में अल्लाह ताला ने उन्हें 3 दफ़ा यहाँ वज़ारत उज़्मा के मनसब पे फाइज किया। ये बातें तो बहुत क्लियर हैं। और ये जो आपने कहा ना कि उनका वापस आना आपके लिए, मेरा बायसियत कारकुन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बहुत बड़ी ख़बर है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ का वापस आना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर है। पाकिस्तान जिस दलदल में इस वक्त, मतलब ये बात करते हुए मुझे दुख होता है। मैं अपने मुल्क के बारे में जब भी इसकी बहरानों की, इसकी मामलात की, इसकी तकालीफ़ की बात करता हूँ और उससे अवाम की तकालीफ़ जुड़ी होती हैं, तो मैं बड़ा सीने पे बोझ रख के ये बात करता हूँ। लेकिन तल्ख़ हकीकत यही है कि इस वक्त जो हालात मुल्क के कर दिए गए हैं, उनके लिए मियां नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान नागुज़ीर है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो
लीड कर सकती है। कोई बातचीत हो रही है इदारों से? किसी अच्छी बेहतर मंजिल की जाने हैं कि इदारों से बातचीत हो रही है, इदारों से कोई बातचीत हो रही है, कोई अपीलें शपीलें तैयार हो रही हैं, ये कुछ देखिए इमरान भाई ये है। और मियां साहब को वापस इसलिए आना पड़ रहा है कि बरतानिया में उनका वीजा बार बार रिजेक्ट हो रहा है। उनकी लीगल टीम ने बताया कि मियां साहब वीजा नहीं लगना, वापस जाओ। देखें, बरतानिया के जो कवानीन हैं वो ऐसे तो है नहीं कि कोई उन्हें ट्विस्ट कर सके या उन पर असरअंदाज हो सके, नंबर 1। नंबर 2, अगर बरतानिया में मियां नवाज शरीफ साहब का वीज़ा मुस्तरद होता है या इससे पहले जिस तरह के जब हम अपील में गए हैं उस वक्त जो सूरत हाल थी वो पूरी दुनिया ने देखी है। कोई ऐसी बात तो नहीं है कि वीज़ा मुस्तरद हो जाएगा और किसी को खबर नहीं होगी और हम कहेंगे नहीं जनाब हम तो जा रहे हैं मुल्क में जलसा करने के लिए या जेल जाने। ये नहीं, ये झूठ इसमें कोई भी नहीं बोल सकता। ना हम बोल सकते हैं, हुकूमती तर्जुमान हस्ब आदत हस्ब रिवायत इसमें इसको एक ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एक अपनी वैसे वो सच बोलते कब है? मुझे आप ये बताएं कि किस बात के ऊपर कब उन्होंने सच बोला है? अभी जो उनको एक इबरतनाक शिकस्त हुई है यहाँ पे ये बात आपके लोगों की तरफ से आ रही है, उनके चूजन। डॉक्टर साहब ये बात आपके लोगों की तरफ से आ रही है कि इदारे अब मियां साहब की मिन्नतें कर रहे हैं कि आके मुल्क को संभालो, और मियां साहब बात मान नहीं रहे, और मियां साहब की उल्टी मिन्नतें कर रहे हैं। ये चीजें तो आपकी तरफ से आ रही हैं। ये इमरान भाई ये दूसरा एस्पेक्ट है ना। मैंने तो उस एस्पेक्ट की बात की कि बरतानिया में अगर वीज़े के हवाले से कोई लीगल इश्यूज हैं या होंगे वो ढके छुपे नहीं रहेंगे, इसलिए इनको शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनने की हुकूमती तर्जुमानों को कतई ज़रूरत नहीं है। आपको ख़ुद पता लग जाएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब किस लिए आ रहे हैं और यहाँ उन्होंने दोबारा इंशाल्लाह जमात को भी और मुल्क को भी लीड करना है। आप आ जाते हैं जो इदारे और डील, देखें डील वगैरह जो होती है ये क्या होती है? मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी हुकूमत जो बनी है 2018 में, ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है, ये आपको भी पता है और आपके से मुतल्लिका अगर 10,000 लोग हैं सबसे पूछें सब आपको यही कहेंगे कि जनाब ये तो एक मैनेज्ड प्रोग्राम था और इन्हें प्लेट में रख के इलेक्शन दिया गया। अब सूरत हाल उनकी बिल्कुल बदल चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डील क्या है? डील ये है कि इस वक्त जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वोट को दिया, सपोर्ट किया या हुकूमत बनाने में कोई भी किरदार अदा किया, वो सब आज पछता रहे हैं, ज़मीर की आवाज़ में पछता रहे हैं, लोगों की हालत देख के पछता रहे हैं। जो गरीब लोग बदुआएं दे रहे हैं वो भी समझते हैं कि हमें इसमें से हिस्सा मिल रहा है। जिसने जो हिस्सा डाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ता कर रहे हैं। सर एक मिनट, असल बात यह है कि मियां साहब से दरपर्दा राब्ते हो रहे हैं, जो मुक्तदर हल्के मियां साहब से दरपर्दा राब्ते कर रहे हैं, ये बताएं सर। देखें आपकी पार्टी के तरफ से लोग कहते हैं, मैं कंफर्म करना चाह रहा हूं कि वाकई हो रहा है, क्योंकि आप एक संजीदा आदमी हैं, तो आप मुझे बता दें कि क्या वाकई कोई मियां साहब फिर मैच फिक्स कर रहे हैं या नहीं? मैं अपनी पार्टी के बिहाफ पे नहीं, मैं अपने बिहाफ पे आपको ये बता रहा हूँ, ये इदारे इसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर मुक्तदर हल्के भी आ जाएंगे, इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाएगी। ये हुकूमत, मैंने कहा कि मैं अपने तौर पे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए जिधर ये मुल्क को लेके जा रही है ना, ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। इदारों को भी पता है कि जितना ने लंबा टाइम मिलेगा ये तबाही निकालेंगे मुल्क की मज़ीद, और खुदा न खास्ता इतनी तबाही कहीं निकाल ना दें कि दोबारा वो बात बनाने से भी ना बने। तो मुक्तदर हल्के भी तो सोच रहे हैं ना, एस्टेब्लिशमेंट भी सोच रही है। अगर एस्टेब्लिशमेंट किसी से बात करती है तो वो ये तो नहीं है कि कुछ और दरवाजे से आने की बात करेगी। मैं कोई कंफर्म नहीं कर रहा कि हमारा कोई एस्टेब्लिशमेंट से कोई लेन देन या देखें साहब चुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अली मोहम्मद खान साहब, क्या वाकई आप लोगों को ये चल रहा है कि कहीं कोई इदारे एस्टेब्लिशमेंट या कहीं पे PMLN के साथ कोई दरपर्दा मुज़ाकरात या बातचीत ऐसी चल रही है जिसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ साहब अब वापस आने का वो कठिन फैसला कर रहे हैं जो वो 2 साल में नहीं कर पाए, और अब खबरें भी आ रही हैं कि शायद अगले महीने वापस आ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज कायद डे के दिन हम कायद पे बात करेंगे, लेकिन चले आपने सवाल मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में पूछा, उसका भी मैं जवाब देता हूँ। लेकिन मैं एक नुक्ता रख के फिर आगे इस पे आता हूँ, और वही है कि यही वजह है कि हम आज तक पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान नहीं बना सके कि हमें अपनी प्रायोरिटीज का ही नहीं पता कि आज के दिन हमने अपने बच्चों को बताना है कि हु वाज कायद आज़म एंड व्हाट वाज हिज विजन, क्या उनका विजन था और क्यों पाकिस्तान उसकी हालत है। और उसकी हालत ये देख लेना कि एक शख्स है
बिल्कुल 3 बार के वजीर आजम है, काबिल एहतराम है अगर एज अ वजीर आजम की बात करें, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता भी हैं, डिस्क्वालीफाइड हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो सादिक और अमीन डिक्लेयर नहीं हुए, उनको डिसऑनेस्ट डिक्लेयर किया गया, जिसकी बुनियाद पे उनको वजीर आजम के इतने बड़े ओहदे से सुबकदोश कर दिया गया। इमरान भाई, आप मुझे एक बात बताएं, अगर कोई आम पाकिस्तानी कोई 16 ग्रेड से भी डिस्क्वालीफाइड, डिसमिस कर दिया जाए, वो उसके लिए काबिल शर्म होती है वो बात, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर तो वो बीमार थे और चले गए, और जिसने फिर उन पर बात की बहुत बड़ा जुल्म किया, लेकिन अगर बीमार नहीं थे और चले गए तो सबसे बड़ा सवाल तो फिर हम पे ही है कि क्या हमने उसकी उस तरह से इन्वेस्टिगेशन की उन रिपोर्टों की। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा सवाल है उन मेडिकल रिपोर्ट्स पे, क्योंकि मियां साहब जब जा रहे थे, इस बात से तो मैं एग्री नहीं करता कि शरीन मजारी साहिबा रो रही थी, वो खान साहब ने मजाकन बात की थी, वो ऐसी इस्तेज़ाई अंदाज में बात की थी, पता नहीं गबोल साहब ने उसको सीरियस क्यों ले लिया। हाँ, इमरान खान साहब जेन्युइनली कंसर्न थे, काबीना की मैं बात कर रहा हूं, उन जेन्युइनली कंसर्न थे कि अगर मियां साहब वाकई इतने बीमार हैं तो फिर उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। लेकिन यहां पे अब एक बहुत बड़ा इखलाकी अलमिया है मुस्लिम लीग नून का, उनकी लीडरशिप का। देखें, मियां साहब अगर वहां गए और उन्होंने इलाज किया, कल को अगर वो वापस आ रहे हैं, जब भी आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं उनको बहुत पहले आना चाहिए था, अगर वो बीमार नहीं थे तो। अगर बीमार थे तो वापस आ रहे हैं तो क्या वो ठीक हो गए हैं? उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स की मुकम्मल डिटेल उनको देनी चाहिए, और वो भी फॉर्ज नहीं, असली डिटेल देनी चाहिए कि जब वो गए हैं तो ये 1.5, 1, पौने 2 साल वहां क्यों रहे, और अब जो वापस आ रहे हैं वो तो मियां साहब ने होम डिपार्टमेंट को भी नहीं दी, समझता होम डिपार्टमेंट ने मांगी जो रिपोर्टें मियां साहब ने नहीं दी। ही शुड सबमिट दोस मेडिकल रिपोर्ट्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और एक और चीज भी इमरान भाई, एक और चीज, पूरी पिक्चर देखा करें, एक चीज ना देखा करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी साहबजादी गई और उन्होंने कोर्ट के बाहर ही बात की कि अगर उनकी जिंदगी की जमानत दे दी जाए या उनको इंसाफ की जमानत दे दी जाए तो वो कल प्लेन पे आ जाएंगे। तो बस साबित हुआ कि वो बीमार नहीं थे। तो क्या एक साबिक वजीर आजम मुल्क की अदालतों से, मुल्क की मुकन्नना से, इंतजामिया से और अपने अवाम और अपने वोटर सपोर्टर, अपने वर्कर से क्या कज़ब बयानी करता है? नहीं करनी चाहिए। और आखिरी बात देखें, खुदारा शख्सियात के चक्कर से निकलें और इदारों को मजबूत करें। अगर एक आदमी करप्ट है उसको सजा होने दें, अगर सजा हो गई है उसके बाद ये बातें करना कि डील मिल गई, फलाना मिल गया, जब तक हम इदारे शख्सियात से बड़े नहीं करेंगे हम इस सर्कल, इस गर्दाब में फिरते रहेंगे। हम नहीं, आपके और मेरे बच्चे इस अजाब में पड़े रहेंगे। और जब हमने ये फैसला कर लिया कि हमने शख्सियात को छोटा करके इदारों को बड़ा करना है, उसमें फिर हम अपनी जमीर की उस पर बात करेंगे कि अगर मेरे लीडर पे करप्शन के कोई चार्जेस हैं या और कोई चार्जेस हैं, जो भी चार्जेस हैं, सियासी मैदान में अपने लीडरान को हम डिफेंड करें। उनके जो करप्शन के केसेस हैं, जो उनके जाती केसेस हैं, लेट देम हायर लॉयर्स एंड डिफेंड देमसेल्व्स। यहां पे अगर उनके करप्शन के केसेस पे सवाल है, वो तारिक फजल चौधरी साहब का, या अगर जरदारी साहब के करप्शन के चार्जेस हैं, वो जो हैं हमारे दूसरे जो हमारे गबोल भाई हैं, उनका काम नहीं है। वो एक सियासी वर्कर हैं, उनकी सियासी फैसला साजी और सियासी हुकूमत के फैसलों की डिफेंड करें। यही वजह है कि हम सियासी बोने बन गए हैं, सियासी वर्कर जो है मफकूद हो गए हैं, सियासी बोनों में कन्वर्ट हो गए हैं, और सारी हीरो वर्शिपिंग है, और जो उसूलों पर सियासत होती थी वो नहीं है। कौन है मुस्लिम लीग नून में जो आज एक बंदा है जो ये बात कर सके कि पहले मियां साहब आके अपने आप को क्लियर करें फिर उसको मैं लीडर मानूंगा? एक बंदा दिखा दे तो मैं इनकी जमात को सियासी जमात मान लूंगा। चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेके पूछते हैं। एक ब्रेक ले लें, वापस आ रहे हैं नाज़रीन, अभी ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ ही। वेलकम बैक नाज़रीन। सरदार नबील कपूर साहब, आपने कहा कि जैसे मियां साहब गए थे वैसे ही वापस आएंगे, और भेजने वालों में आपने कहा कि इमरान खान साहब थे और उनके साथी थे, उनको भेजना पड़ा था। तो क्या इमरान खान साहब और उनके साथी, ये तो पॉलिटिकल खुदकुशी है कि मियां साहब को वापस ला के खुद हीरो बनाए और उनको इस तरीके से लाएं कि मियां साहब भी खुश हो जाएं? ये अगर डील हो रही है या कोई बातचीत हो रही है, या कोई एनआरओ है, तो फिर कौन कर रहा है? इमरान किसके साथ? इमरान, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यही आवाम दुनिया सुनना चाहती है। देखो, उस वक्त जब भेजा था ना इनको, उस वक्त इसलिए भेजा था कि नवाज शरीफ एक थ्रेट थे इनके लिए। इमरान खान चाह रहा है कि कम मास पर जो है वो लड़े। एक तरफ पीपल्स पार्टी का थ्रेट है उसको, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का। तो नून को उन्होंने इस तरह फारिग कर दिया, मतलब राज़ी करके कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को जाने दिया ताकि वो एक थ्रेट कम हो जाए।
और आपने खुद सुना होगा पिछले दिनों जो ऑडियो कॉल्स निकले कि जी किसी तरह नवाज शरीफ साहब को या मरियम साहिबा को इलेक्शन से पहले रिलीज नहीं करना है। ये अब खुदा जानता है कि ये ऑडियो वो तो फारग हो गया सही है या गलत है, ये तो कोर्ट फैसला करेगा। वो तो फोरेंसिक भी हो गया उसका एक और चले। नहीं, मैं उस पर यकीन नहीं करता हूँ, वो फॉरेस्ट जो भी उस पर यकीन नहीं करता। बात ये यानी आप ना उसकी ऑथेंटिसिटी पे यकीन करते हैं ना उसके जाली होने पे यकीन करते हैं, दोनों चीजों पे नहीं करते। मैं इसलिए मैं पता है क्यों बड़ा केयरफुली इमरान बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखें मैं अगर कोई ऐसी बात करता हूँ, इस वक्त ये कोर्ट में केस चल रहा है तो ये सब जुडिस हो जाएगा कोर्ट में। We all have to be careful, exactly, ठीक है। हाँ, I have to be careful। तो बात ये कहने का कि मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ जो रियलिटी है कि वो अभी इसलिए इनको जो है वापस आने में रुकावट पैदा नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको एक बड़ी अच्छी बात कही कि सियासी शहीद बनना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि इस वक्त सूरत-ए-हाल ऐसा बने कि वो इस असेंबली को नहीं तो इमरान खान डील कर रहे हैं नवाज शरीफ से। नबील कपूर साहब जरा क्लियर करें ना, क्या इमरान खान नवाज शरीफ से डील कर रहे हैं? मियां साहब से और इमरान खान डील कर रहे हैं आपस में? अब ये कह रहे हैं इमरान खान वजीर आजम है और इमरान खान ही डील करता है। अब उनके साथी जो हैं, जो उनके साथ हैं या जो उनको लाने वाले हैं, मुझे नहीं पता है कि वो आप किसकी तरफ इशारा ले जाएंगे, लेकिन उनकी आशीर्वाद होती है तब इमरान खान कोई काम करता है। इमरान खान बगैर किसी मशवरे के कोई काम अपने बलबूते पे नहीं करता है। मैं इमरान खान को बहुत 22 साल से जानता हूँ, वो सियासी फैसले नहीं लेता है। वो 4-5 जो उसके करते धरते हैं उनको बिठाता है और वो 4-5 आप भी जानते हैं कौन है और वो उसको गलत फैसले देते हैं। सर आप मुझे इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स आपने की है पाकिस्तान में, आपका बहुत तजुर्बा है कि आपको लगता है कि इस वक्त इमरान खान को इस बात से फायदा होगा कि मियां साहब को वापस बुलवा लें और डील करके या मैनेज करके? आपको लगता है फायदा होगा? इमरान खान चाह रहा है। देखें मुझे आज एक बात बताएं, इस वक्त आज देखें इमरान खान KPK में बुरी तरह आ रहा है और इस वक्त आज आप जाएं पब्लिक में इमरान खान बदवाएं मियां साहब को ले आए तो पंजाब में भी बुरी तरह हार महंगाई की वजह से। सुने मैं आपको बता रहा हूं, आप सुने, इमरान खान चाह रहा है कि इस वक्त वो हुकूमत से बाहर निकले क्योंकि उसको पता है ये जो बकाया 1.5 साल है, जब डॉलर 240 का हो जाएगा, जब इसकी हुकूमत खत्म होगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान मियां नवाज शरीफ साहब को बुला रहे हैं कि मुझे हुकूमत से बाहर निकालो आके? आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान मियां नवाज शरीफ को बुला रहे हैं कि वापस आके मुझे हुकूमत से बाहर निकालो? ये वो सियासी शहीद वो नहीं कह रहे मुझे आके बाहर निकालो। अच्छा चले सर, इमरान नवाज शरीफ से कौन बात कर रहा है ये तो आप नहीं बता रहे, लेकिन जरदारी साहब से कौन बात कर रहा है? जरदारी साहब की मिन्नतें कौन कर रहा है कि फार्मूला बना कर दो? वो तो आपको पता होगा ना। जरदारी देखें, जरदारी साहब को आपको याद है भुट्टो साहब को बुलाया गया, याह्या खान ने बुलाया कि आओ मुल्क को संभालो, हालात मेरे बस से निकल चुके हैं। आज यही सूरत हाल है। जरदारी साहब को कहा जा रहा है फॉर्मूला बताएं, किस फार्मूला के तहत? भाई फार्मूला जरदारी साहब कह चुके हैं, जब सब कुछ आप लोगों ने तबाह कर दिया, बिगाड़ दिया, आप क्या फार्मूला? आप इसको याह्या खान कौन है इस दफा? लेकिन आपने जरदारी साहब को तो बना दिया जुल्फिकार अली भुट्टो, आपने जरदारी साहब को तो बना दिया जुल्फिकार अली भुट्टो। अब मुझे बताएं कि याह्या खान कौन है? इस तरह नाम मिला है कि मैं नहीं इस तरह नहीं मैं आप ही ने मिलाया सर अभी? अल्लाह ने नहीं मैं इस तरह नहीं मिलाऊंगा, मैं इस तरह नहीं मिलाऊंगा। मैं बिल्कुल आप ही ने बताया सरदार साहब, मैं अपने से तो कुछ नहीं कह रहा। मैं आपसे डर भी लगता है क्योंकि आप शो में कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं। आपने गुस्से का इजहार बहुत दफा हमारी पार्टी के लोगों से, कभी मेरे साथ नहीं लड़ जाए आप, मुझे तो डर लगता है भाई आपसे। मैं किसी का नाम सरदार साहब आपसे कैसे लड़ेंगे? मैं मुस्कुरा रहा हूँ इस वक्त, अगर आप टीवी है तो देख लें, लेकिन मैं सवाल ये है कि आपने कहा कि जैसे याह्या खान ने भुट्टो साहब से दरखास्त की कि आके मुल्क संभालो, निकल गया हाथ से। अब जरदारी साहब से भी दरखास्त की जा रही है, यदि जरदारी साहब से उसी तरह दरखास्त हो रही है जैसे भुट्टो साहब से हुई थी। कर कौन रहा है? इमरान सूरत हाल वही बन गया है। बात कौन कर रहा है? यही वजीर आजम के लोग बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ से अब जाकर जहांगीर तरीन मिलकर आया लंदन में, ये बात किसी को पता नहीं क्या बात की है नवाज शरीफ से। जरदारी साहब लाहौर में जब थे, जरदारी साहब से बहुत सारे लोग मिलकर गए। जरदारी साहब जब लाहौर में, आप जरदारी साहब ने क्यों फैसला किया है कि वो ज़्यादा टाइम पंजाब में देंगे? क्योंकि पंजाब में हमें जो है नजर आ रहा है। सरदार साहब एक मिनट रुकिएगा, सरदार साहब आपको यहीं पे रोकूंगा, सरदार साहब आपको यहीं पे रोकूंगा और यहीं से वापस आगे पकड़ूंगा, यहीं से बात करेंगे। लेकिन मैं देखें, सरदार नबील कपूर साहब ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब और उनके साथी नवाज शरीफ साहब की भी मिन्नतें कर रहे हैं और जरदारी साहब की भी मिन्नतें कर रहे हैं। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, ये कुछ समझ आती है चीज़? यानी इतने बुरे हालात हो गए हैं
या इमरान खान साहब, ये तो आप बैल मुझे मार वाली बात है कि इन दोनों के साथ डील कर लें और फारग हो जाए खुद? देखें, कितने जरदारी साहब को या मियां नवाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब या उनके लोग बुला रहे हैं, मैं इसके बारे में तो कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन दूसरा जो आपके सवाल का हिस्सा है ना कि हालात इतने बुरे हो गए, हालात इससे ज़्यादा बुरे हो गए हैं। अभी हमारे भाई अली मोहम्मद खान साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सियासी बोने, बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर्जुमानों की सही अक्कासी इसलिए करता है कि आज अगर हुकूमत के पल्ले कुछ होता ना और आप सवाल करते हैं मियां नवाज शरीफ की वापसी का, तो तमाम तर्जुमान टीवी पे बैठ के कहते हैं कि इमरान साहब फलाना साहब क्या बात कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ जाने, अदालतें जाने, पाकिस्तान का कानून है, वो अपना काम करेगा। हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है, एहतसाब के इदारे काम कर रहे हैं। जो उन्होंने अगर करप्शन की है वो साबित हो जाएगी, नहीं की वो बेगुनाह करार दे दिए जाएंगे। जरदारी साहब के केसेस अदालतों में, हम अदालतों को हमने ठीक कर दिया है, एहतसाब के निज़ाम को हमने ठीक कर दिया है, पुलिस को हमने ठीक कर दिया है, प्रोसिक्यूशन के सिस्टम को हमने ठीक कर दिया है। हम इस पर बात नहीं करेंगे। लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। आए, हम आपको बताते हैं मुल्क के लिए हमने क्या किया है, हमने नया पाकिस्तान कैसे बनाया है, हमने तब्दीली क्या लेके आई है। ये सियासी बोने इसलिए बन गए हैं बेचारे कि इनके पल्ले कुछ नहीं है बताने के लिए। 3 सालों के बाद भी तहरीक इंसाफ के तमाम तर्जुमान पूरा प्रोग्राम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी और मरियम नवाज पे करते हैं। यार ये जुल्म की बात नहीं है, आप अपने ईमान से बताएं, ये जुल्म की बात नहीं है। मैं वज़ीर रहा, मेरे से आप 1 साल के बाद आए इमरान साहब मेरे दफ्तर, जी डॉक्टर साहब बताएं क्या किया वजारत में आपने। पिछला जो वजीर था ना उसकी ऐसी की तैसी, वो बड़ा फलाना था। हम साल बाद फिर आप आए, सारे प्रोग्राम करते थे, साल मजीद गुजर गया है। अच्छा, मैं कहूँ नहीं, पिछला वजीर छोड़े मेरी कारकर्दगी को, पिछला वजीर बड़ा करप्ट था। तीसरे साल फिर आप आए कि यार अब 3 साल हो गए, हाथ जोड़ता हूँ भाई, तेरे पास एक वजारत है, क्या किया तुमने वजारत में? इमरान भाई पिछला वजीर बड़ा करप्ट था, उससे पिछला बड़ा करप्ट था। यार आप मेरे से बात करना छोड़ देंगे। वो कहेंगे फिर इससे ज़्यादा फजूल आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जो 3 साल वजीर रहने के बावजूद आज तक पिछले वजीरों को गालियां दे रहा है। भाई पिछले वजीरों की करप्शन के केसेस अगर है मेरे पास फाइलें, ये नहीं हो सकता कि गैस का मौजूदा बहरान जो है वो आप खाते में डाल दें पिछले वज़रा के। बरवक्त फैसले आपने नहीं किए, आपकी वजारत के ऊपर आपके अपने एमएनए और एमपीए उंगलियां उठा रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, वैसे ये तो बात ठीक है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं होते हैं मैं या हम थोड़ी सी बात है डॉक्टर साहब जल्दी से कर लें आप। मेरा ख्याल है कि मैं आपकी बात समझा नहीं सका आपको। मैं जल्दी से बात मुकम्मल कर लेता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर मैं बस बहैसियत वजीर काम करूंगा ना, मैं अपनी कारकर्दगी पे बात करूंगा, मैं पिछले वजीरों पे नहीं फेंकूंगा। उनकी करप्शन मैं रेफर करूंगा महकमों को और मैं अपना काम आपको बताऊंगा, यार ये काम मैंने किया है, ये रिफॉर्म्स मैंने किए हैं। आज हुकूमत हर मामले में अली मोहम्मद खान साहब, ये जब आप इनसे बात करेंगे मियां साहब, ये आपके रेलेवेंट क्यों हो जाते हैं? या मियां साहब के आने जाने की खबर या छोटी मोटी खबर ये सारी रेलेवेंट इसलिए हो जाती हैं आप लोगों के लिए? और अदालती निजाम के हवाले से अली मोहम्मद खान साहब ने जो बात की है उस पर भी थोड़ी सी मैं बात करूंगा, चाहे तो अभी या फिर इसके बाद। सर आगे चल के कर लीजिएगा। अली मोहम्मद खान साहब, सुप्रीम कोर्ट क्या है आपके पास मियां नवाज शरीफ के अलावा बेचने के लिए? अदालती निजाम पर चल रहा है, उस पर भी थोड़ा सा मौका दें मुझे। पार्टी तक की तो आपने तंजीम सादी दोबारा शुरू कर दी है। जी अली मोहम्मद खान साहब। खान साहब देखिए, मियां नवाज शरीफ जो हैं वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो वापस आते हैं तो एक खबर तो बनती है। अब उस पर ये कहना कि उस पर बात ना करें, आप उस पर शो ना करें, मैं तो आपको आज भी कह रहा हूं, आज कायद आज़म पे शो करते, अभी भी करें, आपके पास वक्त है। बताएं कौम को, हमारे बच्चों को कि वो कौन सी बातें थी जिसकी कायद की बातों पर हमने अमल नहीं किया। हमें भी बताएं आप में ये कमी है। इनसे भी पूछें कि 3 बार वजीर आजम बन के जब आप जहाजों में बैठ के सफर करते थे, स्पेशल जहाजों में, और उस पे आपके जो है लस्सियां और आपकी सर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो तरीकाकार था वो आपके चारों सूबों में कोई एक गवर्नर नहीं है जिसका वो तरीकाकार हो। का काम नहीं था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो तरीकाकार था वो तरीकाकार आपका कोई वज़ीर आला ऐसा नहीं है, कोई वज़ीर आज़म ऐसा नहीं रहा। कोई एग्जाम्पल ही दूसरी हमारे पास नहीं है, हम क्या उसके ऊपर, और सारा बच्चा जानता है कि सबने मिलकर क्या किया। भाईजान तो अब आए ना, आप रेलेवेंट फील्ड में आए, रेलेवेंट बात करें। ये जो तारीख के कूड़ेदान में गिर चुके हैं उनको उठा के तो आप लोग लेके आते हैं। आप लोग ना करें उन पर प्रोग्राम, हम नहीं करेंगे बात।
ये जनाब जो है तशरीफ ले गए हैं पाकिस्तान से बाहर। आप मुझे इमरान, मुझे आप एक बात बताइए, आप मेरे भाई हैं, ठीक है जी, हम सब इधर जो बैठे हैं हम सब पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ठीक है, सियासी मजबूरी है, अपने अपनी लीडरशिप को सबने डिफेंड करना है। आपके मेरे बच्चों ने इधर रहना है, आपके वसाइल इतने हैं कि आपके बच्चे बाहर अमेरिका, हार्वर्ड वगैरह में पढ़ सकें और वहां पे फिर रह सकें। हमने तो इधर कब्रें भी इधर ही हैं और सब कुछ इधर है। आप मुझे ये बताएं, यार एक आदमी है वो अदालत में दरखास्त दे के चला गया कि मैं बहुत बीमार हूं, और फिर वहां से उसकी कोई डिटेल नहीं आई, अदालत उसको बुला रही है, वो साहब मौसूफ तशरीफ नहीं ला रहे, यहां पे लोग उसको डिफेंड करते रहे। यार कोई भी किसी भी रिस्पेक्टेबल मुल्क में कोई भी अदालत से, कानून से बड़ा नहीं होता। जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अदालत जा सकते हैं तो हु आर वी, हु इज इमरान खान, हु इज नवाज शरीफ, हु इज आसिफ अली जरदारी, एंड फॉर दैट मैटर हु एम आई एंड हु आर यू। ये जो चीज है, क्यों नहीं ये लोग इस बात को समझते कि ये मुल्क इनका मुल्क है, ये मुल्क हम सबका मुल्क है। देखिए इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे, ठीक है जी, अगर हम अपने बातों में कामयाब ना हो सके, खुदा ना खास्ता अवाम हमें लात मार के वोट आउट करके बाहर फेंक देगी, इनको फिर ले आएगी, लेकिन तब तक जो है, तब तक इस बात पे तो बात करें कि जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ ये किया उनसे अगर अदालत सवाल कर रही है, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि लेट द कोर्ट आस्क द क्वेश्चंस एंड लेट द कोर्ट डिसाइड द मैटर, बट द कोर्ट हैज डिसाइडेड इट वंस। You don't get a higher court than apex court of the country. Supreme Court of Pakistan से ऊपर से वापस आप ही से शुरू करता हूं। नहीं, वो आप ही से शुरू करता हूं और सवाल एक छोड़ के जा रहा हूं। गवर्नर जो केपी के, उनके बारे में खबर छपी है कि उनके सैकड़ों मुलाजमीन में से 3 जो है ना वो मालिशिये भी हैं, मालिश वालिश करने के लिए। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होते तो क्या ये होता? या वो तब्दीली जिसका आपने वादा किया था, जिस गवर्नर हाउस, जिन हाउसेस की दीवारों पे बुलडोजर आपने चलाने थे, उनके बीच में क्या हो रहा है कभी झांक कर देखा आप लोगों ने? जब मीडिया खबर देता है तो गुस्सा करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब अली मोहम्मद खान साहब, सैकड़ों मुलाजिम उस गवर्नर हाउस में है जिस गवर्नर हाउस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तब्दीली के नारे के मुताबिक होना ही नहीं था। इन लोगों को छोटे छोटे घरों के अंदर रहना था, आपके तमाम गवर्नर्स को। लेकिन आपको पता है कि आपके तमाम गवर्नर उन्हीं बड़े बड़े घरों के अंदर रहते हैं। यानी वादे आपने वैसे किए थे कि जैसे हमें लगता था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान आप लोग बना देंगे, लेकिन आप लोगों ने कंप्रोमाइजेस किए। आप लोगों ने वो नहीं किया जिसकी उम्मीद आपसे की जा रही थी। अब बताए ना सर, ड्राइवर रख लिए, 17 तो ड्राइवर हैं, पता नहीं कितने धोबी हैं बीच में, ये पूरी खबर मैंने पढ़ी है, मैं तो हैरान हो गया था। और 3 मालिशिये भी हैं मालिश वालिश करने के लिए। ये क्या चल रहा है सर, ये क्या चल रहा है? फिर बात करते हैं कायदे आजम के पाकिस्तान की। ये कौन से गवर्नर हाउस की बात कर रहे हैं? ये केपी वाले भाईजान, केपी वाले खबर कहते हैं तो लिंक आपको भेज देता हूं मैं। भी कौन से? केपी वाले। अगर ये है तो बड़ा गलत है, मैं समझता हूं शाह फरमान साहब को नहीं करना चाहिए। माइंड करेगा रात के 7 बजे के बाद वहां गिटार बजता सिर्फ। देखें आप तो गिटार बजता, गिटार आपसे तो सवाल ही नहीं हो रहा भाई। आप यार अली उस पे तो आपसे सवाल ही नहीं बनता, आपसे सवाल बनता है। इतने ठंडे, ये वाला सवाल हमसे बनता भी नहीं है। पार्टी से तो ये सवाल बनता भी नहीं है सरदार साहब, कर से ये इन्हीं से बनता है, इन्होंने वादे किए थे। बर्दाश्त करो यार, मुझे जवाब देने दें। मैं आप भाईजान मुझे चले आप जवाब दें, खबर भी आपको मैंने भिजवा दी है। देखिए आप गुस्से में, ये वादा, ये दावा हमने किया था, खबर मैंने आपको भेज दी है। मेहरबानी खबर देख लें, मेहरबानी देखें। जो आप 3 रखे हैं लीडरशिप ने किया, उसी को ठीक करने तो हम आए हैं ऑफिशियल पगार पे। जी बोलिए खान साहब आप बोले। भाईजान आप ऐसी बातें करते हैं जैसे पता नहीं आप मालिशी आपसे रात को फोन पे बात करते हैं, क्योंकि सारी खबरें बालिशी मुझे दे दो, खुदा की कसम। मैं, आप स्टेट मिनिस्टर हो, मुझे यार बात करने दें यार। आप तनख्वाह अपनी डिपार्टमेंट से ले लो यार, बोल साहब आप अपनी डिपार्टमेंट ऐसे ना करें। आपने गवर्नर को दे दिया, ये क्या नाम है इस गवर्नर केपी के वाले का, जिसने आप लोगों को इलेक्शन हरवाया। पता नहीं क्या क्या शौक और होंगे उसके। मालिशी अच्छे लोग नहीं होते। अच्छा यार मैं बात कर लूं? जी इमरान, सॉरी आप करें यार। सरदार साहब क्या कर रहे हैं आप? यार इमरान भाई ये क्या कर रहे हैं? ना मालिशी अच्छे होते हैं ना पॉलिशी अच्छे होते हैं, दोनों ठीक नहीं होते। मेरे दोस्त है आप करें बात, मेरी आदत है छेड़ने की। अब बात सुन लें उनकी अली मोहम्मद खान साहब से। अच्छा सर देखें, 25 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट था, अब ये बढ़ गए 30 करोड़ और 30 करोड़ का हो गया। जी अली मोहम्मद खान साहब। कसीचो शबरकत का पार्टी तरफ से। देखिए मैं अर्ज करता हूँ, मैं खामोश हूँ। जहां तक मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है,
तो उन्होंने इख्तिदार को ज़ाती मफाद के लिए यूज़ किया और अरबों खरबों रुपए अपनी सिक्योरिटीज़ पे लगाए, चाहे वो रायबंड में हो या चाहे बिलावल हाउसेज हों, सरकार के खर्चों पे उनके खापे, और बहुत ज़्यादा कैंप हाउसेज और ये सारे जो अपने किसी भी ज़ाती घर कैंप हाउस डिक्लेयर करके उसके खर्चे सरकारी कर देते थे। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम आए। इमरान खान साहब ने खुद से इब्तिदा की, खुद आज भी वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहते, अपने घर में रहते हैं, और उसके साथ साथ जितने खर्चे थे उसको ख़त्म किया। इवन इस हद तक के जो बनी गाला हाउस में वो रहते हैं वो भी कैंप हाउस डिक्लेयर नहीं है, और वो जो लाहौर वाला है वो भी कैंप हाउस नहीं है। अब ये तो बात क्लियर होगी। अब उसके बाद आते हैं गवर्नर पे या किसी भी नीचे लेवल पे मिनिस्टर पे। कोई गवर्नर अगर ऐसे कर रहा है तो वो एक एक्सेप्शन से मुल्क नहीं बदलेगा ना। लेकिन अगर वो इस तरह कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, उनको ठीक करना चाहिए। मैंने तो आपको कह दिया। मैं इसमें ना मैं सर जरा मैं वक्त में खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। मैं जाते जाते ना सिर्फ आपको एक डाटा आपको सुना देता हूं, जाते जाते थोड़ा पता चल जाएगा। सरदार साहब ये देखें, ये है क्या क्या उनके पास। 2 खिदमतगार हैं, 13 ड्राइवर हैं, 17 नायब कासद है, 1 स्टीवर्ड है, 14 बेरर है, 4 धोबी हैं, 1 ब्रासमैन है, वॉशरमैन है, 2 तंदूरची हैं, 3 मालशी हैं, और जो टोटल मुलाजमीन हैं 265 हैं। ये चल रहा है जी, ये चल रहा है। मेरे ख्याल में वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। वक्त खत्म हो गया जी, वक्त खत्म हो गया जी हमारे पास अनफॉर्चुनेटली। फिर बहस करेंगे, फिर बात करेंगे। हम भी यहीं पे हैं, गवर्नर हाउस भी यहीं पे हैं। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।